ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 31 अगस्त 2024 के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने अपने महावाक्यों में हम बच्चों को हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ये याद दिलाया है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हें कुछ हासिल करना होता है तो वो कड़ी मेहनत करते हैं। उन्हें स्कूल को टॉप करना है, कॉलेज टॉप करना है, स्कॉलरशिप लेनी है, तो उसके लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और रात दिन मेहनत करके, पूरा प्रयास करके, पूरी परिश्रम करके तब वो स्कॉलरशिप को प्राप्त करते हैं, तब उन्हें कहीं स्कॉलरशिप मिलती है। अब हम यहाँ पर गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। हमारा स्वयं टीचर परमपिता परमात्मा है। स्वयं परमात्मा से हम पढ़ रहे हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी हैं हम। और इस पढ़ाई में जो हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई में यदि हमें स्कॉलरशिप लेनी है तो उसके टिप्स बाबा ने हमको दिए हैं कि क्या करने से तुम स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो बाबा ने हमको स्कॉलरशिप लेने की विधि बताई है कि बच्चे जो भी संसार के अंदर है, चाहे धन है, सामान है, व्यक्ति है, रिश्ते हैं, वैभव हैं, जो भी इस भौतिक दुनिया का है, उन सब से अपना बुद्धि योग निकाल दो। अगर उनमें बुद्धि फंसी हुई होगी तो हम इस पढ़ाई को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकेंगे। और अगर हम ये पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं पढ़ सके, इसमें मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकी, तो स्कॉलरशिप हम नहीं ले सकते। यदि स्कॉलरशिप लेने का लक्ष्य लिया है तो इसलिए अपने मन बुद्धि को भौतिक संसार से, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक सुविधाओं से निकालना पड़ेगा और केवल इस पढ़ाई में अपना मन लगाना पड़ेगा। तो बाबा ने यहाँ पे ज्ञान और योग ये दो चीज़ बताई हैं। पढ़ाई जितनी ज़रूरी है, योग भी उतना ज़रूरी है। योग जितना ज़रूरी है, पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत योग करते हैं, बैठकर योग करते हैं, तपस्या करते हैं, एकाग्र होते हैं तो योग लगाने से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, उसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। एजुकेशन दुनिया में भी मानते हैं कि एजुकेशन इनकम का सोर्स होता है। तो कहते हैं पढ़ाई इज़ सोर्स ऑफ इनकम। हमारी कमाई का, हमारी भरपूरता का जो आधार होता है वो पढ़ाई होती है। याद से हमारे आत्मा के जो जन्म जन्मांतर के पाप है वो खत्म होंगे, 63 जन्मों के जो पाप है वो खत्म होंगे। लेकिन पढ़ाई हमें विश्व का मालिक बनाती है, विश्व का राज्य दिलाती है। तो अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व के मालिक बनेंगे। तो दोनों ज़रूरी हैं, याद भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। ये दो सब्जेक्ट हमारी बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो सब्जेक्ट पक्की हैं तो इसके बाद की जो दो सब्जेक्ट हैं, धारणा और सेवा, वो इनके पीछे पीछे आ जाएगी, पर इन दो पे हमें विशेष ध्यान देना है। आज का प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर है, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीज़ों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए, शिव बाबा ही याद रहे। पूरा स्वाहा, पूर्ण आहुति जब देंगे तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। बाबा हमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, हम कितने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कितना बड़ा पेपर हम दे रहे हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, ये नशा बुद्धि के अंदर रहना चाहिए। हमारा एग्ज़ाम कितना बड़ा है, हमारी पढ़ाई कितनी बड़ी है और पढ़ाने वाला कितना ऊंचा है। स्वयं दुख हरता सुख करता बाप, बुद्धिवानों का बुद्धिवान, ज्ञान का सागर हमारा टीचर है। मोस्ट बिलीव्ड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। इस बात का नशा हमेशा बुद्धि में रहे। तो इसलिए भौतिक दुनिया के साधनों से, धन से, घर से, बच्चों से बुद्धि योग निकालना है। केवल एक में बुद्धि लगे और एकाग्र होकर के जो वो पढ़ाता है उस पढ़ाई पर हम ध्यान दें, उसको मन से पढ़ें, एकाग्रता से पढ़ें, उसको समझें, तभी हमारा मन लगेगा। जब भौतिक पदार्थों से, साधनों से बुद्धि हटी हुई होगी, तब हम स्कॉलरशिप ले सकते हैं और ऊंच पद पा सकते हैं।
ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए, हमें कौन पढ़ा रहा है, नशा होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा ही है, आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है, शरीर कुछ नहीं लेके जाता, शरीर तो यहीं खाक हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्मा ही समझती हैं, हम पढ़ते हैं। ये फील भी तो आत्मा करती है ना, योग सीखते हैं। बाबा ने कहा याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक बाप ही है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़ी कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे क्या? चलो ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे तो क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? नहीं, पतित पावन तो एक निराकार बाप ही है। सारी दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही है, वो तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं मोस्ट बिलेव्ड बेहद का बाप है, सबसे मीठे से मीठा हमारा बेहद का बाप, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। सृष्टि तो वही है, सृष्टि कोई और नहीं है। इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है, कैसे इस सृष्टि में 84 का चक्र चलता है। संस्कार आत्मा ही ले जाती है, जो भी संस्कार होते हैं वो सब आत्मा में होते हैं। आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। बाबा आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो, पूरे विश्व के मालिक बनने का, विश्व की राजाई लेने का इम्तिहान पास कर रहे हैं हम। बड़े से बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाप बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। हम किसके सामने बैठे हैं? सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी, पूरी सृष्टि का रचयिता, स्वयं पतित पावन ज्ञान सागर बाप हमें पढ़ा रहे। तो वो नशा होता है जब बाबा के सामने बैठते हैं। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं बच्चों को। बाबा आते ही हैं अमर लोक के लिए लायक बनाने। हम लायक बन रहे हैं अमर लोक में जाने के। यहाँ तो कोई लायक नहीं है इस समय, अभी इस सृष्टि पर कोई लायक नहीं है अमर लोक की। तुम भी जानते हो, हम भी लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। जो देवताएं हैं, जिनकी मूर्तियां हैं, हम भी उनके आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो वो नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ तो नशा चढ़ा, जब बाबा सुना रहे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, तो यहाँ तो नशा चढ़ गया, फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व की बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो। कम लॉटरी नहीं, कितनी बड़ी लॉटरी, परंतु गुप्त रीति से। कोई बाहर का दिखावा नहीं होता इस लॉटरी में, गुप्त। तो ऐसे ऊंची पढ़ाई पर तो अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी ज़रूरी है। कई बच्चे सोचते हैं हम योग बहुत करते हैं, एकाग्र होकर योग करते हैं, योग में मग्न हो जाते हैं, पर बिना पढ़ाई के योग भी कैसे लगेगा? खाली बस मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की बच्ची हूँ, निराकार से कनेक्शन जोड़ लिया, उससे पाप तो कट जाएंगे, लेकिन कमाई कैसे होगी? कमाई का साधन तो पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं ये भी बुद्धि में फिरना चाहिए। हम कैसे कैसे नाटक पूरा करके आए हैं, फिर वापस हम कैसे पहले नंबर में जाएंगे, ये भी तो बुद्धि में होना चाहिए ना। तुम समझते हो बाबा हमको कितने ज़ोर शोर से पढ़ाते हैं, नशा चढ़ाते हैं। तुम्हारे जितना बड़ा आदमी तो कोई बन ना सके। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? पूछ रहे हैं बाबा।
तुम्हारे अलावा कोई विश्व का मालिक बना है क्या? क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु ला नहीं कहता, बन तो नहीं सके क्योंकि ला नहीं है। जो तुम्हारे सिवाय कोई विश्व का मालिक बने, ये ला नहीं है, नियम में नहीं है, इस सृष्टि के विधान में नहीं है। बनाने वाला बाप चाहिए ना, और कोई की ताकत नहीं है जो विश्व का मालिक बना सके, और कोई की ताकत नहीं। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। इतनी ऊंची बात बाबा, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी ऊंची प्राप्ति करा रहा है, तो दिमाग हमारा कितना ऊंचा, कितना श्रेष्ठ होना चाहिए। प्योर ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर ही नहीं ठहर जाना कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं। इस बात को बाबा ने आज पकड़ लिया। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं, हमारा योग बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहते पढ़ाई भी जरूरी है, केवल इसी पे नहीं ठहर जाओ। परंतु बाप आए हैं तुमको विश्व का मालिक बनाने। जाएंगे तो सब शांति धाम में, यहाँ से तो सब शांति धाम ही जाएंगे। जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, खाली योग योग करेंगे, तो पाप तो कट जाएंगे, तो परम धाम जाके बैठेंगे, फिर राजाई में तो नहीं आ सकेंगे। तो पूछ रहे हैं बाबा, जाएंगे तो सब शांति धाम, परंतु जाके वहीं बैठना है क्या? राजाई में नहीं आना है। वो तो फिर कोई काम के ही नहीं रहे, पाठ बजाया ही नहीं, खाली ऊपर जाके बैठ गए घर, वो तो कोई काम के नहीं रहे। काम के वो हैं जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं, जो कारोबार संभालते हैं। भगवान ने जो सुंदर सृष्टि रची उसकी देखभाल करते हैं, उसको सुचारू रूप से चलाते हैं, वो तो काम के हैं। और जाके बाप के साथ घर बैठ गए, हम कुछ नहीं करें, वो किस काम के? बाबा को तो वो बच्चे पसंद आएंगे ना जो बाप का काम करेंगे, जो बाबा के जो राजधानी है शिवालय उसको संभालेंगे। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने। तुमको पहले बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली, अब फिर से माया रावण पर जीत पानी। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। बाबा पक्का करा रहे हैं आज, उसमें ढील नहीं चाहिए, तुमको ही बनना है। अब तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं। बाबा मदद तो कर रहा है ना रावण पर जीत पहनाने के लिए, क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए हो, इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। बंदर जास्ती विकारी होते हैं, देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। ये देवताएं ही 84 जन्म के बाद पतित बने हैं। बाबा कहते तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर जो भी है, जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे हाथ में है, उन सब से मोह निकाल दो। ममत्व मिटाना तो पड़ेगा। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते रहते, वो धन के पीछे भागते रहते हैं। मुट्ठी में पैसे हैं, वो छूटते नहीं हैं, रावण की जेल में पड़े रहते हैं। कोटों में कोई निकलेंगे जो इन सब चीज़ों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। निकलेंगे उनमें से भी, साहूकारों में से भी, कोटों में कोई। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी उनके प्राण हैं, पैसे में जैसे उनके प्राण पड़े हुए। सारा दिन महल, माड़ियाँ, बच्चे आदि ही याद आते रहते, उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में और कोई चीज याद ना आए। उनकी याद में अगर रहेंगे तो बाप की याद नहीं रहेगी, पढ़ाई बुद्धि में नहीं रहेगी। तो बाबा कहते उन सब से ममत्व मिटा दो, सिर्फ माम एकम याद करो। जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो केवल बाबा की याद से नष्ट होंगे। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, क्योंकि पाप के पैसे हैं ना, काम के में नहीं आएंगे। वो पाप का पैसा काम में नहीं आएगा। बाबा कहते हैं हम गरीब निवाज, गरीबों को साहूकार और साहूकारों को गरीब बना देते हैं। वो भगवान दुनिया में कहते भगवान चाहे कुछ भी कर सकता है, किसकी किस्मत को पलट सकता है। अब वो कैसे पलटता है? ऐसे पलटता है, क्योंकि बाबा भगवान अपने कार्य में गरीबों का ही मदद लेते हैं। फुरी फुरी तालाब भरते हैं, बूंद बूंद से, गरीबों की पाई पाई से ये इतना सुंदर कार्य, विश्व निर्माण का कार्य बाबा कर रहे हैं।
साहूकारों की बुद्धि में तो आएगा ही नहीं कि हम कुछ सफल करें, तो वो कैसे वापस साहूकार बनेंगे। तो जब वो ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे नहीं, स्वर्ग की स्थापना के कार्य में लगाएंगे नहीं, तो स्वर्ग का राज्य भाग्य उन्हें कैसे मिलेगा। स्वर्ग स्थापना के कार्य में तो गरीबों की पाई पाई लगती है, तो गरीब ही तो स्वर्ग को संभालेंगे, वही तो साहूकार बनेंगे। तो ये कितनी सुंदर विधि है भगवान की। दुनिया कहती थी भगवान चाहे जो कर सकता है, पर कैसे करता है, ऐसे ऐसे नहीं करता। भगवान पैसे हैं तो उनके सब यूं ही खत्म कर दे, लेकिन भगवान के कार्य में बहुत भाग्यशाली बच्चों का लगता है, और वो बहुत गरीब बच्चे होते हैं, साधारण बच्चे, जिनका पैसा, जिनकी मेहनत, जिनका तन मन धन सब यज्ञ में, भगवान के कार्य में लगता है, यज्ञ में लगता है। ये परमात्मा ने यज्ञ रचा हुआ है जिसमें पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया सृजन होनी है। इस यज्ञ से निकलेगी नई दुनिया। तो कैसे बाबा करते हैं, ये दुनिया बदलनी तो है, बदली तो होनी है। कितना पैसे का नशा रहता है लोगों को, हमको इतना धनमाल है, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है, कितना नशा है लोगों को। फिर कितना भी माथा मारे, बाप को याद करे, पर याद ठहरेगी नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो वो नशा भरा हुआ है ना। तो ईश्वर का नशा कैसे बैठेगा। ला नहीं कहता, कोटों में कोई कोई निकलेगा ऐसे, कोई अगर निकलता भी है ऐसा साहूकार, वो बहुत कम रेयर, कोटों में कोई, बाकी तो पैसे को ही याद करते रहेंगे। बाबा कहते बच्चे, देह सहित जो कुछ तुम देखते हो उन सब को भूल जाओ, इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। कहीं उसमें अटक गए, पैसे में, संबंधों में, देह में, तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज, न धन न बच्चे आदि कुछ भी याद न आए, सिवाय एक शिव बाबा की। तब तुम ऊंच से ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं, तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, शांति दूत का मेडल मिल जाता है उनको। उन्होंने कोई ऐसी राय दी जिससे सब जगह अमन हो, शांति हो, झगड़ा बंद हो, तनाव बंद हो, तो उनको मेडल मिल जाता है कि इन्होंने शांति के लिए राय दी, उसमें वो खुश हो जाते हैं। अब तुमको क्या प्राइज़ मिलती, हमको बाबा क्या प्राइज़ दे रहे हैं, हमको बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं, बस हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। हमारा योग का 5-6 घंटे का चार्ट है, तो बस हम बन गए लक्ष्मी नारायण। नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में भी याद ना आए। 24 घंटे में से आपने 5-6 घंटे कर लिया, बाकी और समय में आप इधर उधर परिवार में, घर में, पैसे में, संबंधों में, शरीरों में, इनमें ही फंसे हुए हैं, तो कैसे आप विश्व के मालिक बनेंगे। बड़ी मेहनत है। लास्ट में सिवाय एक के और कोई याद ना आए। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो, साधारण नहीं, पूजनीय, जिनको पूरी दुनिया पूजती है, विश्व के मालिक। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो बाबा ने समझाया, बच्चे तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने तुमको पुजारी पतित बना दिया। तुम लोग कहते हैं तुमको लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मा को, तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो। तो बोलो, हम तो कहते ही नहीं हैं कि ब्रह्मा भगवान है। तुम आकर समझो तो सही। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे चित्र हैं, त्रिमूर्ति है, गोला है, झाड़ का चित्र है, सबसे नंबर 1। इस पर बाबा कहते तुम समझाओ, इससे बहुत सेवा होगी। शुरुआत में यही 2 चित्र हैं, यही तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उससे तो वो ज्ञान नहीं उठा सकेंगे।
सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, गोला का और झाड़ का। खाली लक्ष्मी नारायण के चित्र से इतना ज्ञान समझ में नहीं आएगा, वो समझ लेंगे ये वो धर्म वाले हैं। लेकिन हम त्रिमूर्ति ले जाएंगे, गोला झाड़ में सब धर्मों का आता है, तो इससे वो जल्दी समझेंगे। तो वो बाबा कहते उनको दिखाओ, उसमें दिखाया है कौन कौन कब आते हैं, तो उनको भी लगेगा कि हाँ हमारे धर्म के बारे में भी ये जानते हैं, तो वो सुनेंगे। खाली लक्ष्मी नारायण के चित्र से इतना नहीं समझेंगे, तो उनको पता चलेगा कौन कौन कब आते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं, और सब धर्म खलास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। सबसे नंबर 1 तो शिव बाबा है, और उनके बाद है ब्रह्मा, और ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, और विष्णु ही ब्रह्मा बनता है। ये सब समझानी है, उसके लिए ही ये सारे चित्र हैं। मुख्य समझाने यही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, इसमें पूरा 84 जन्म आ जाता है। और इस सृष्टि का जो रचयिता है वो शिव बाबा। मेन समझानी यही है, पर इसके लिए थोड़े चित्र चाहिए ना, तो उसके लिए सारे चित्र बनाए। बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है, कोई सूक्ष्म वतन में रहता नहीं है, केवल साक्षात्कार के लिए। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़ी है, विष्णु देवता है। ब्रह्मा ना तो भगवान है और ना तो देवता है, देवता है विष्णु, भगवान है शिव बाबा। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्रह्मा के साथ हैं ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले। देवता तो सजे हुए रहते हैं, देवता को हमेशा श्रृंगारी रूप दिखाते हैं, और इनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा को फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे। सबसे पहला जन्म हमारा होता है, और हमारा जन्म गर्भ महल में होता है। गर्भ महल में हम जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम ये सब देखते रहेंगे। सब बाबा साक्षात्कार कराएगा बच्चों को, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि ये सब बातें समझा नहीं सकेंगे। गाते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, ये भक्ति के अंदर हम सब गाते आए हैं। फिर वहाँ अधर्म की बात तो हो नहीं सकती है, तो आते हैं ना वहाँ धर्म का उपकार है, तो वहाँ अधर्म की बात तो है नहीं। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसलिए गाया जाता है, क्योंकि मिक्स कर दिया ना भक्ति मार्ग में, सब अपने हिसाब से मिक्स कर दिया। इसलिए फिर दूसरी कहावत बाबा ने कही, इसलिए गाया जाता है। क्या गाया जाता है? एक गायन अभी बताया बाबा ने, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी दिए दाता धर्म का उपकार है। तो धर्म तो वहाँ है ही, क्योंकि वहाँ अधर्म तो होता ही नहीं है, तो अधर्म की बात वहाँ नहीं होती जो कहा धर्म का उपकार है। बाकी ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। यहाँ सारी कहानी झूठी बना देते हैं, मिक्स कर देते हैं। माया 5 विकार को कहा जाता है, ना कि धन को। वो माया समझ लेते हैं संपत्ति को, धन को। धन नहीं, धन को संपत्ति कहा जाता है। माया तो 5 विकार है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि माया किसको कहा जाता है। ये बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते, मैं परम आत्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, लेकिन तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं होते हैं सतयुग में। किसको देर नहीं लगती मनुष्य से देवता बनाने में? परमात्मा को। एक परम पिता परमात्मा ही हम सबको, मनुष्यों को देवता बना सकते हैं, और उनको कोई देर नहीं लगती, कोई टाइम नहीं लगता है। तो देवता कहाँ होते हैं? सतयुग में। मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है, तो प्रजा भी बहुत बनानी है, तभी तो राजा बनेंगे ना। प्रजा तो चाहिए,
कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी, उससे ज़्यादा नहीं। सतयुग में तो बहुत थोड़े थे। सतयुग था, अभी नहीं है, फिर होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो हैं मंदिरों में। बाबा कहते ये ज्ञान तुमको मैं अभी देता हूँ, फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, रावण राज आ जाता है। तुम विलायत में भी ये समझा सकते हो, दूसरे देशों में भी जाकर तुम ये ज्ञान दे सकते हो। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, लक्ष्मी नारायण के चित्र से। और धर्म वालों का कोई कनेक्शन नहीं। आपको हमें लगे कि हम लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाएं, उससे वहाँ सेवा करें, लक्ष्मी नारायण के चित्र से उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे त्रिमूर्ति, झाड़ ये मुख्य हैं। इन चित्रों पर आप जाएंगे, समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि इन दोनों चित्रों में सभी धर्मों के बारे में बताया गया है। और धर्मों का कनेक्शन लक्ष्मी नारायण के चित्र से नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये त्रिमूर्ति झाड़ मुख्य चित्र है, ये बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले से समझ जाएंगे ये धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में है वो सब धर्म, बाकी आधा में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 5000 वर्ष का खेल है। ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, तो इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है ये भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं। क्या गाते हैं? पतित पावन सीताराम। गांधी भी पढ़ते थे, वो भी ऐसे ही गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम। क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो ना, बाप है ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब वो तो त्रेता का राजा है, रघुपति राघव राजा वो तो त्रेता का राजा है, लेकिन हे पतित पावन सीताओं के राम वो परमपिता परमात्मा है। सारी बात ही मुंझा दी। सब ताली बजाते रहते हैं और गाते रहते हैं। बाबा कहते हम भी ऐसे ही गाते थे। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं हम भी ऐसे ही गाते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा भी पहना। बाप बैठ समझाते ये भी गांधी का फॉलोअर बना था, इसने सब अनुभव किया हुआ है, इस दुनिया का सब कुछ अनुभव किया है। फर्स्ट सो लास्ट बन गया, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहाँ तहाँ ब्रह्मा को ही बिठाया है। कोई भी आते हैं ना बाबा का फोटो देख के कहते हैं आप लोगों ने जहाँ तहाँ इनको ही बिठाया है। तो ये भी समझाना चाहिए, अरे ये तो झाड़ के आदि में खड़े हैं, ऊपर में खड़े हैं। कितना क्लियर है, ये तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाते हैं। फिर कहते 2 बिल्ले लड़ते हैं और मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वो समझती हैं कि उसके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है। वास्तव में वो कौन सा माखन है, कौन सा चंद्रमा है, बाबा ने हमें बताया। वास्तव में विश्व की बादशाही मुख में 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं, मक्खन तुम देवताओं को मिल जाता है। ये है विश्व की बादशाही रूपी मक्खन। बॉम्ब शादी बनाने की भी कितनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसी चीज डालते हैं जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसा ना हो कि चिल्लाते रहें। बाबा ने उदाहरण दिया जैसे हिरोशिमा का हुआ, अभी तक मरीज पड़े हैं। तो आजकल जो बॉम्ब्स बना रहे हैं उसमें ऐसी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि बॉम्ब्स गिरे और व्यक्ति तुरंत मर जाए। तो बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तुम बहुत सुखी रहते हो, कोई प्रकार की लड़ाई आदि नहीं होती। ये तो सब पीछे शुरू हुआ है, ये सब पहले नहीं थे और ना ये रहेंगे। चक्र रिपीट होता रहता है। बाप सब अच्छी रीति बताते हैं। कितना अच्छी तरह से बाबा में समझा रहे हैं, जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना चाहिए और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। इतना अच्छे से बाबा सुना रहे हैं, उसको अच्छी तरह से धारण करो और ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। ये तो छीछी दुनिया है,
इसको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। बाबा हमको बहुत ऊंच समझते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे नहीं अपने आप को इतना ऊंच समझते, परंतु तुम्हें ये नशा होना चाहिए। बाबा कह रहे तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो, ब्राह्मण कुल के हो, मुख वंशावली हो। इस समय डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हैं। भगवान को पहचाना, कितना ऊंचा कुल है हमारा, देवताओं से भी ऊंचा कुल है। कितना नशा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है आज की धारणा की पॉइंट। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है। जितना याद जरूरी है उतनी पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। दूसरा पॉइंट है हम ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। आज का वरदान है संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वो स्वयं से भी संतुष्ट, औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, पक्का करा रहे हैं बाबा। अगर कोई परिस्थिति से, पेपर से असंतुष्ट है, खुद से, औरों से, तो बाबा कहते आज दृढ़ता संपन्न संकल्प करो, कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। माना सफलता का आधार संतुष्टता है। जिस परिस्थिति में हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस स्थिति में हो, आप संतुष्ट रहना है। असंतुष्ट रहेंगे तो सफल हो ही जाएंगे। ये बाबा ने कितनी ऊंची बात आज बताई है। कड़े से कड़ा पेपर हो, बस संतुष्ट रहो, सफल हो जाएंगे। आज का स्लोगन है खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। सदा सूर्य खुशी का उदय रहे, वो है खुशनुमा बच्चे। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।